Parallel side of trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter. Its non-parallel side are both equal, each being 13 centimeter. Find its area. इसको मान लीजिए 20 है और ये 10 है ना। और फिर कह रहा है ये 10 cm, ये 20 और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब कह रहा है इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, यानी पहले क्वेश्चन को समझो। लिखा है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है, ये 20 और दोनों पैरेलल है, मान लीजिए, है ना। इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर, यानी यह भी 13 है और यह भी 13 है। सर 13 है दोनों सर? 13 सेंटीमीटर, दोनों 13 है। तो ये क्या दिखे सर? हाइट नहीं है, ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है दोनों, ठीक। अब देखो, अब ये कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया यानी इसकी एरिया। तो ये जो 13 सेंटीमीटर है इसके पैरेलल लाइन एक खींचो, ऐसे पैरेलल खींचा गया, पैरेलल डॉट डॉट किया गया, तो ये भी तो 13 सेंटीमीटर हुआ, सर हो गया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे यहाँ पे डाल दो, लंब जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। 90 डिग्री ये भी हुआ और 90 डिग्री ये भी हुआ। अब ये जब पैरेलल डाले, इसके पैरेलल ये है, यस सर, तो जब इसके पैरेलल पड़ा तो 10 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब 10 ये भी हो गया, 10 सेंटीमीटर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, है ना। और ये परपेंडिकुलर डाला, यानी ये परपेंडिकुलर जब पड़ा तो ये मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच में आया ना, तो यानी ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ये बात समझ में आई नहीं है कि जब ये परपेंडिकुलर पड़ा तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, बात समझ में आ गई। अब हमारी ये हाइट, इसको हमको निकालना है, कैसे निकले, तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर, हाँ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन हमको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालेंगे ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता नहीं है तो परपेंडिकुलर से इससे इसको माइनस कर देंगे, ऐसे ही पक्षांतर कर लो, ये इधर रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा, बस समझ में आई। तो आपका परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर इक्वल हो गया, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये यानी 13 स्क्वायर और माइनस ये 5 स्क्वायर, यही तो बचा। यस सर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25 हुआ, बात समझ में आई नहीं है। तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर, ये 144 सेंटीमीटर आया। तो पी इक्वल, ये पी स्क्वायर है, अंडर रूट, हाँ पी इक्वल अंडर रूट 144 इक्वल 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, अब आपका एरिया निकालना है ट्रापेजियम का। तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2, हाँ 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, और इंटू हाइट, इंटू हाइट होता है ना। तो इंटू हाइट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, आपका पैरेलल साइड ये है 10 और ये पूरा 20 है, तो कितना हो जाएगा? 20 होगा सर दोनों, 30, 20 ये और 10 हो 30 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और इंटू हाइट कितनी आई? 12, ये भी आपने निकाला है 12। अब 2 से कट कर दो, 2 6 जा 12, है ना। 36 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रापेजियम का पूरा एरिया आपका फाइंड हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यू हैव डन, काम खत्म। इतने में आपकी एरिया ट्रापेजियम की निकल आई है, ठीक। एनी प्रॉब्लम? एरिया फाइंड हो चुकी।